हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। आज की इस वीडियो में हम झारखंड के टॉप 50 करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई? तो पशुधन विकास योजना। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2021 को पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? 17%। झारखंड राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ही जो है आपके राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी के कुरियन डेयरी सलाहकार अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर के तिवारी को डॉक्टर वी के कुरियन डेयरी सलाहकार अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? जनजातीय गौरव दिवस। केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो जनजातीय गौरव दिवस। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी को ही बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों को श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को जो है वह पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, जनता की राय से 2022 का बजट बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? हमर अपन बजट। जनता की राय से 2022 का बजट बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो है हमर अपन बजट। अगला प्रश्न है, झारखंड की सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु किनके बीच MOU हुआ है? तो JSLPS एवं इंडियन बैंक के बीच AMU हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे 5 गरीब जिले कौन से हैं? नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब 5 जिले कौन से हैं? तो आंसर है चतरा, दुमका, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम एवं पाकुड़। ये जो 5 जिले हैं वे नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब जिले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी विकास के पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 27वां स्थान है। नीति आयोग द्वारा जारी विकास के पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड का देश में 27वां स्थान है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा सहायक अध्यापक। झारखंड के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के तहत उच्च स्तरीय समिति का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के तहत जो उच्च स्तरीय समिति का जो चेयरमैन है वह है जस्टिस आर मुखोपाध्याय। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो झारखंड के कुल 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनका नाम है दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो जवाब है आपका 3, दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान एवं
सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की खिलाड़ियों निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को झारखंड सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप कितने रुपए दिए गए? तो 50-50 लाख रुपए जो है प्रोत्साहन स्वरूप झारखंड सरकार के द्वारा ये दोनों निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को दिए गए। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड लोक सेवा आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड लोक सेवा आयोग का सचिव जो है वह हिमांशु मोहन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ई ट्रेड के मामले में हजारीबाग का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, तो ई ट्रेड के मामले में हजारीबाग का पूरे देश में चौथा स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, ई नैम से कृषि उत्पादकों के कारोबार की दृष्टि से डिजिटल पेमेंट के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है? तो वो है हजारीबाग। ई नैम से कृषि उत्पादकों के कारोबार की दृष्टि से डिजिटल पेमेंट के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है जी? तो वो है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, झारखंड का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा? तो झारखंड का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वह संथाल परगना में खोला जाएगा। ऐसे पहला रांची में है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो जमशेदपुर में जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सर्वाधिक गरीबी वाला जिला कौन सा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे गरीब वाला जिला पाकुड़ है, 66.2%। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम गरीबी है? तो पूर्वी सिंहभूम 25.8%, 25.8% जो है। अगला प्रश्न है, भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी के मामले में झारखंड का दूसरा स्थान है। झारखंड में गरीबी की तीव्रता कितनी है? झारखंड में गरीबी की तीव्रता कितनी है? तो 43.95%, 43.95% जो है वो गरीबी की तीव्रता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति ने किस योजना के तहत राज्यों में बेटियों के जन्म लेने से रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है? तो वो है मुखबिर योजना के तहत जो है सरकार बेटियों के जन्म लेने से रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में लुप्त प्रायः जादव पटिया एवं पयटकर चित्रकलाओं की पढ़ाई को शामिल करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है न? तो रांची विश्वविद्यालय। झारखंड के किस विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में लुप्त प्रायः जादव पटिया एवं पयटकर चित्रकलाओं की पढ़ाई को शामिल करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया? तो रांची विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भारत माला परियोजना में झारखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल किया गया है? NH-75। केंद्र सरकार द्वारा भारत माला परियोजना में झारखंड के NH-75 राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, AICTE द्वारा झारखंड में आइडिया लैब स्थापित करने हेतु किस संस्था का चयन किया गया है? BIT मिश्रा। AICTE द्वारा झारखंड में आइडिया लैब स्थापित करने हेतु किस संस्था का चयन किया गया है? तो BIT मिश्रा संस्था का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के खेल विभाग द्वारा तैयार किस योजना के तहत
उग्रवाद प्रभावित जिलों में पुलिस स्टेशनों और प्रखंड कार्यालयों की ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्पोर्ट्स एक्शन टू इस हार्नसिंग एक्सपीरेशन ऑफ यूथ सहाय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक के अनुसार झारखंड में प्रति 1 लाख आबादी पर बच्चे के खिलाफ अपराध 12.7% है। इस रिपोर्ट के अनुसार बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड पर झारखंड पुलिस का देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड पुलिस का देश में स्थान आपका 21वां है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के शहरों में आधारभूत संरचनाओं संबंधित योजनाओं को पूरा करने हेतु एशियाई विकास बैंक कुल लागत के कितने प्रतिशत राशि की आर्थिक मदद देगा? तो कुल राशि की 70% देगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्डधारी को कितना किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है? तो 5 kg, 5 kg जो है वो अनाज मुफ्त दिया जाता है। झारखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्डधारी को कितना किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है? तो 5 kg दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में जेएसएलपीएस द्वारा बोकारो, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले के 25 प्रखंडों को कितने गांवों में डायन प्रथा के खिलाफ गरिमा योजना का संचालन किया जा रहा है? तो 2068 गांव में ये परियोजना चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस अभिनेता के द्वारा धनबाद की शूटर कोनिका को जर्मन राइफल उपहार स्वरूप प्रदान किया गया? सोनू सूद। बॉलीवुड के किस अभिनेता के द्वारा धनबाद की शूटर कोनिका को जर्मन राइफल उपहार स्वरूप प्रदान किया गया? तो वो है सोनू सूद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोकारो निवासी सत्य व्यास के उपन्यास 84 पर आधारित किस वेब सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है? तो ग्रहण। बोकारो निवासी सत्य व्यास के उपन्यास 84 पर आधारित जो है ग्रहण वेब सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया टुडे के एनुअल सर्वे में कला यानी आर्ट्स की पढ़ाई के मामले में संत जेवियर्स कॉलेज रांची एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई में बीआईटी मिश्रा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बीआईटी मिश्रा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया टुडे के एनुअल सर्वे में कला यानी आर्ट्स की पढ़ाई के मामले में संत जेवियर कॉलेज रांची और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बीआईटी मिश्रा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया है? तो बोकारो बालीडी बोकारो। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड ओलंपिक संघ में पहली बार किन 2 महिलाओं को जगह मिली है? पूर्णिमा मोहते एवं जसविंदर मजूमदार। झारखंड ओलंपिक संघ में पहली बार किन 2 महिलाओं को जगह मिली है? तो पूर्णिमा मोहतो एवं जसविंदर मजूमदार को। अगला प्रश्न है, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा झारखंड के किस शहर को कचरे से बायोगैस बनाने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई? तो रांची। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा झारखंड के रांची शहर को कचरे से बायोगैस बनाने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में सबसे अधिक सल्फर का प्रदूषण कहाँ है? तो जमशेदपुर में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में सबसे अधिक जमशेदपुर में जो है सल्फर का प्रदूषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रांची निवासी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अंजनी कुमारी सहाय को किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मॉरिटेनिया एवं माली। रांची निवासी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अंजनी कुमारी सहाय को मॉरिटेनिया एवं माली अफ्रीकी देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार राज्य की सभी जिलों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कितने रुपए की कॉर्पस फंड का गठन किया जाएगा? तो 10 लाख रुपए का जो है फंड का गठन किया जाएगा।
2021 से 22 के बजट के अनुसार राज्य की सभी जिलों में बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास हेतु 10 लाख रुपए जो हैं इस कॉपर फंड का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है? तो राज्यपाल की अनुमति से राज्य का बजट जो है वो पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है? तो राज्यपाल की अनुमति से। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी और कोमलिका बारी साथ ही साथ अंकिता भगत की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने ग्वाटेमाला सिटी पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी एवं अंकिता भगत को भारतीय महिला रिकर्व टीम ने ग्वाटेमाला सिटी पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कोरोना काल में झारखंड का पहला ऑक्सीजन प्लांट किस जिले में लगाया गया? खूंटी में। कोरोना काल में झारखंड का पहला ऑक्सीजन प्लांट खूंटी जिले में लगाया गया। रांची निवासी आईपीएस अधिकारी समित सिंह को कर्नाटक में कौन सा नाम दिया गया है? तो ऑक्सीजन मैन का नाम दिया गया है। रांची निवासी आईपीएस अधिकारी समित सिंह को कर्नाटक में ऑक्सीजन मैन नाम दिया गया है।